नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 37 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे कि एडिट इन स्टैंडर्ड मोड, एडिट इन क्विक मास्क मोड क्या होते हैं, किस तरह से यूज करना है। साथ ही साथ इसके नीचे आपको मिलते हैं स्टैंडर्ड मोड, फुल स्क्रीन विद मेन्यू बार मोड एंड फुल स्क्रीन मोड मिलते हैं। और आपका इमेज रेडी जो एक सॉफ्टवेयर उस पर जंप करना है वो क्या है, कलर जो है आपके फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर को किस तरह से स्विच करना है, और इनके जो डिफॉल्ट कलर हैं वो किस तरह से करना है। तो यानी कि ये जो सारे ऑप्शंस हैं बचे हुए आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और इसी के साथ हमारा टूल बॉक्स के जो ट्यूटोरियल हैं वो कंप्लीट होते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका मेन्यू बार के ऊपर आएगा, जैसे आपका फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू, लेयर मेन्यू, अब इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो लास्ट वीडियो है टूल बॉक्स का। तो बचे हुए ऑप्शंस को आज देख लेते हैं। और इन जो बचे हुए ऑप्शंस हैं इसमें आपका एडिट इन क्विक मास्क मोड थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन के लिए बहुत यूजफुल आपका ये टूल है। तो इन सारे टूल्स को जानने के लिए हमें चलना होगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया और यहाँ पे एक इमेज लेके रखा हूँ बिल्ली की। और ये मैंने अपने फोन से क्लिक किया है, इसको काफी अच्छा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे कि हमने यहाँ पे जूम टूल और हैंड टूल तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और अभी हमारा यहाँ पे कलर है ये। ठीक है, तो कलर में कुछ नहीं है, ये जो पहला है क्लिक ब्लू कलर है, ये आपका फोरग्राउंड कलर है। और जो रेड कलर है वो आपका बैकग्राउंड कलर है। यहाँ पे देखोगे छोटा सा एरो मिलेगा आपको, डबल साइड एरो। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इससे आप इन दोनों कलर को स्विच कर सकते हो एक दूसरे के साथ। जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखोगे कि जो ब्लू कलर है वो आपका चला गया पीछे, और जो रेड था वो आगे आ गया। यानी कि जो बैकग्राउंड था वो हो गया फोरग्राउंड, और जो फोरग्राउंड था वो हो गया बैकग्राउंड। स्विच कर सकते हो। ठीक है, और एक छोटा सा आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स मिल रहे हैं ऊपर। तो ये आपका डिफॉल्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा डिफॉल्ट कलर रहता है इन दोनों कलर में, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड में, तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, वो आपका आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन थे, ये आपने देख लिए। अभी इसके नीचे देखोगे आपको एक पहला मोड मिलता है कि एडिट इन स्टैंडर्ड मोड, और इसके बगल में है एडिट इन क्विक मास्क मोड। तो जब भी हमने कोई भी टूल सेलेक्ट करना है, मान लो कोई भी हमने फोटोशॉप चालू किया और कोई भी टूल सेलेक्ट करके काम स्टार्ट कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट आपका एडिट इन स्टैंडर्ड मोड रहता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट है ये एडिट एडिट इन स्टैंडर्ड मोड। ठीक है, अगर आपको क्विक मास्क मोड में काम करना है तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब तक हमने जितना भी हमने वीडियो देखा है तो वो हमारा स्टैंडर्ड मोड में ही था जितना हमने काम किया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है लाल जो बगल वाला ऑप्शन है यहाँ पे एडिट इन क्विक मास्क मोड, इसमें क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे मर्की टूल से कोई चीज सेलेक्ट करते थे या फिर हम लेसर टूल से कोई भी चीज सेलेक्ट करते थे, तो वही काम हम यहाँ पे क्विक मास्क मोड से भी कर सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं पेंट करूंगा ब्रश टूल से। तो ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया, ब्रश टूल के हिसाब से यहाँ पे आपको जो भी ब्रश सेट करना है ब्रश सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट जैसे अगर आपने क्विक मास्क मोड सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको दो कलर मिलेंगे, फोरग्राउंड में व्हाइट और बैकग्राउंड में ब्लैक। तो क्विक मास्क मोड को यूज करने से पहले आपका फोरग्राउंड के अंदर ब्लैक कलर होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो फिलहाल आपका फोरग्राउंड में व्हाइट है, तो मैं अभी व्हाइट है और आपको एक बार ब्रश टूल यूज कर दिखाऊंगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और अभी देखो कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मास्क में क्या होता है कि अगर आपका ब्लैक कलर रहेगा तब आपका एक मास्क चढ़ता है, यानी ढकता है। तो अब क्विक मास्क मोड में क्या है कि 100% नहीं ढकेगा, आपका आधा ढकेगा, यानी कि एकदम इस तरह से कुछ आएगा, ट्रांसपेरेंट कलर में आपका रेड कलर आएगा। ये रेड कलर ही क्यों आ रहा है और ये ट्रांसपेरेंट ही आधा ट्रांसपेरेंट क्यों आ रहा है, तो इसको मैं बताऊंगा ये क्यों आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं बिल्ली को सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा जल्दी करता हूँ क्योंकि अगर आपको करना है तो आपको ब्रश का साइज छोटा करके बिल्ली को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, और जितना एरिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उतना एरिया मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, बट आपको सफाई से सेलेक्ट करना है ये। ठीक है, इमेज को जूम करके इतना एरिया मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मैं इस ऑप्शन को आपको मैं
समझा सकूं। ठीक है, मैंने इतना एरिया ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये बिल्ली मैंने सेलेक्ट कर ली। और जैसे ही मैं क्विक मास्क मोड से बाहर निकलूंगा, ठीक है, जैसे मैं स्टैंडर्ड मोड सेलेक्ट करूंगा तो मेरी बिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी है। अब बिल्ली यहाँ पे मेरी सेलेक्ट हो गई। ठीक है, और फिर से मैं क्विक मास्क मोड पे जाता हूँ तो फिर से मेरा ये आपका मास्क चढ़ गया है ऊपर। तो एक्चुअल में जो रेड कलर है हाफ ट्रांसपेरेंट है ये। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मास्क है ये। तो जितना एरिया मैंने मास्क किया है उतना एरिया सेलेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, तो अगर अच्छे से करना है तो आपको इसको जूम कर लो, इमेज को। यहाँ पे ये जूम को मैं जूम कर लेता हूं। और जो एरिया मुझे सेलेक्ट नहीं करना है तो करना क्या है, आपको अपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को स्विच कर लो। तो फोरग्राउंड कलर में आप व्हाइट लेके आ जाओ, क्योंकि ब्रश टूल बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर लेता है, व्हाइट कलर लेता है। और ब्रश का साइज छोटा छोटा कर लेता हूं। और जो एरिया मुझे सेलेक्ट नहीं करना तो उसको मैं देखो यहाँ पे क्या है, इसको हटा देता हूँ यहाँ पे ये। तो जो एरिया मुझे नहीं चाहिए, जैसे कान है ये, तो मुझे सिर्फ कान सेलेक्ट करना है, या जो एरिया आपको सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो ये एरिया यहाँ पे मैं हटा देता हूँ यहाँ पे ये। तो जो जो एरिया का मैं मास्क हटाते जाऊंगा, अब मास्क लगेगा किससे, आपके ब्लैक कलर से मास्क चढ़ता है और व्हाइट कलर से मास्क हटता है, ये याद रखना है। ठीक है, ये इतना कर लिया और यहाँ पे मैं ये ऐसे कर लूंगा। ये एरिया, जो एरिया मुझे नहीं चाहिए वो मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे कर लूंगा ये। ठीक है, ये देख लिया आपने ये। तो ये है क्विक मास्क मोड का फायदा। सपोज इतना कर लिया, कंट्रोल 0 करता हूं। ठीक है, और जैसे मैं क्विक मास्क मोड से बाहर निकलूंगा तो स्टैंडर्ड मोड में आ जाता हूं। जैसे स्टैंडर्ड मोड में गया, आपकी बिल्ली पूरी सेलेक्ट हो गई है, एग्जैक्ट सेलेक्ट हो गई है। तो इस तरह से आपको अपने सफाई से काम करना है। अब चाहो तो जो अब आपने सिलेक्शन कर लिया, अब इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। इसको आप ब्रश बनाओ, इसको पैटर्न बनाओ, इसको कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो दूसरी लेयर बन जाएगी आपकी, कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप जो करना है इसका कर सकते हो। तो ये है आपका एडिट इन क्विक मास्क मोड। ठीक है, इसके अंदर आप एक चीज और मैं बताना चाहता था आपको कि जो कलर आ रहा था वो रेड क्यों आ रहा था। अगर आपको वो चीज करनी है, और एक चीज और मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं एक बार में। ठीक है, क्या करनी है, एक चीज आनी है मेरे को। हाँ, जैसे मान लो जो एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ उतना सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर मैं चाहूं इसका उल्टा तो करना क्या है आपको, क्या क्विक मास्क पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने क्विक मास्क ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इसके अंदर जो सेलेक्टेड एरिया है इसको चेक न करके ऊपर वाले को मास्क्ड एरिया को क्लिक करना है। जैसे मास्क्ड एरिया को क्लिक कर लिया और कलर यहाँ से चूज कर लो। जैसे रेड था, अभी यहाँ पे मैं ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, ऑपोसिट यहाँ पे 50% था, आप कम कर लो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे 25 कर लेता हूँ। ओके किया। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे ये। अभी ऐसा उल्टा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कौन सा एरिया किया था, यहाँ पे मास्क्ड एरिया। अभी यहाँ पे मास्क एरिया कौन सा है, बिल्ली को छोड़ के बाकी एरिया आपका सारा मास्क्ड है। ठीक है ये, और अगर मैं इसको डबल क्लिक करके इसको करता हूं तो उल्टा हो जाएगा। ओके करूंगा तो अभी बिल्ली सेलेक्ट हो जाएगी। कलर तो आपने देख ही लिया। इस तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। और मास्क किस तरह से काम करता है, जब मास्क की जब वीडियो आएगी तो उसमें हम जान लेंगे डिटेल से कि मास्क किस तरह से काम करता है और मास्क के क्या क्या फायदे हैं वो सब जान लेंगे। अभी आपने यहाँ पे देख लिया कि एडिट इन क्विक मास्क मोड में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इसका कंट्रोल जेड करता हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, हमने ये हमारा था एडिट इन स्टैंडर्ड मोड, एडिट इन क्विक मास्क मोड। नीचे आपको मिलते हैं 3 छोटे छोटे ग्रे कलर के बॉक्स मिल रहे हैं। तो इनमें से एक डब्बा बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा। ये रहेगा आपका कि आपके वर्क स्पेस का क्या मोड रहेगा काम करने का। तो ये स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड में आपका देखो ऊपर टाइटल भी आएगा, मेन्यू बार भी आएगा, ऑप्शन बार आएगा ये, और नीचे आपके जो से मेरा लैपटॉप का टास्क बार है ये सब आएगा। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे कि फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार, इस पे क्लिक करता हूं तो अभी क्या देखोगे, नीचे से मेरा टास्क बार चला गया, ऊपर से टाइटल बार चला गया, बाकी ये आपका फुल मोड आ गया बट मेन्यू बार के साथ। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फुल स्क्रीन है। जैसे ही मैं फुल स्क्रीन पर क्लिक करता हूं अब ये पूरा स्क्रीन आ गया, ऊपर आपका मेन्यू बार भी गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों मोडों में काम कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से या तो स्टैंडर्ड मोड ठीक है अगर आप बार बार आप सॉफ्टवेयर स्विच कर रहे हो, नहीं तो जो सेकंड मोड है यहाँ पे
कि फुल मोड विद मेन्यू बार, ये सही है क्योंकि नीचे आपको स्पेस मिल जाता है फोटो को जूम करने के लिए, बड़ा फोटो करने के लिए आपको नीचे जो टास्क बार है वो आपका चला जाएगा, अगर आपको बार बार सॉफ्टवेयर स्विच नहीं करना पड़ रहा है तो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद नीचे मिलेगा आपको जंप टू इमेज रेडी। इमेज रेडी एक सॉफ्टवेयर है एडोब का, बहुत पहले हुआ करता था, जिसके अंदर हम अपनी इमेजेस को जीआईएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या अब वेब फॉर सेव फॉर वेब यानी कि वेबसाइट के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वहां पे हम अपनी इमेजेस को रख के उन्हें किस मोड में एक्सपोर्ट करना है, कुछ ऐसा था। मैंने कभी आज यूज किया नहीं है, थोड़ा सा मैंने आर्टिकल पढ़ा था इसका। ठीक है, तो इतना पता है मेरे को, मैंने कभी यूज किया नहीं है। तो आजकल ये मुझे लगता है कि डिसकंटिन्यू हो गया होगा क्योंकि लोग ज्यादा यूज करते नहीं है, क्योंकि अभी फोटोशॉप 7.0 इसको लोग यूज करते हैं, इसलिए ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और इसी के साथ टूल बॉक्स के सारे ऑप्शंस कंप्लीट होते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि टूल बॉक्स के अंदर कोई ऑप्शंस ऐसा रह गया है कि जो मैंने छोड़ दिया हो अपनी पूरी सीरीज में, टोटल 37 वीडियो बने हैं और डिटेल्ड में बने हैं, अच्छे से बनाए हैं मैंने। हाँ, लगता है, मुझे भी लगता है कि थोड़े से लंबे खींचे हैं मैंने, बट जब तक लंबे नहीं खींचेंगे तब तक आपको एक एक ऑप्शन कैसे समझ में आएगा। और मेरी इस सीरीज के बारे में आपको क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, जो नेक्स्ट वीडियो क्या आएगा वो आपका फाइल मेन्यू से स्टार्ट करूंगा मैं, कि फाइल मेन्यू के अंदर न्यू, ओपन, ब्राउज, ओपन एज, ओपन रिसेंट, क्लोज, सेव, ये सब ऑप्शंस क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। एडिट के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किसका क्या यूज है, वो सब हम आज नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम मेन्यू बार को कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही मेन्यू बार कंप्लीट हो जाएगी फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, यानी एक एक प्रोजेक्ट पकड़ेंगे कि भाई आज इस प्रोजेक्ट में ये काम करेंगे, आज वो काम करेंगे। तो इस तरह से फोटोशॉप 7.0 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको टूल बॉक्स के सारे वीडियोस बहुत अच्छे लगे होंगे अगर आपने देखे होंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।